नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है जब सबका फिर से आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल 5G मेथड बाय राहुल शर्मा पे। मैं राहुल शर्मा। अभी आप लोग देखे होंगे कि बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसमें 11,000 से ज़्यादा सीट हैं। इससे पहले यह जो भर्ती है वह 2014 में आया था, जिसका एग्जाम 2017 में हुआ था। यानी 3 साल बाद इसकी परीक्षाएं हुई थी। तो 2017 में जो परीक्षा हुआ था उसी का हम प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। आज हम लोग इसी को हल करने वाले हैं, इसके पैटर्न को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देख लीजिए ये भाई साहब कब का है। तो ये है एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम 29 जनवरी 2017। टोटल क्वेश्चन 150 है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ये आज का सेशन। सवाल नंबर एक दिया है कि बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। मतलब स्तूप जो होता है वो क्या चीज का प्रतीक है? ऑप्शन है मृत्यु, पहला उपदेश, जन्म, गृह त्याग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, यानी कि मृत्यु का। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं। सवाल नंबर दूसरा, गुप्त वंश का अंतिम शासक था पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका आंसर हो गया 2 नंबर, विष्णुगुप्त। सवाल नंबर 3, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ऑप्शन ए हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो जो सवाल नंबर 3 है इसका आंसर 4 होगा, अकबर ने। सवाल नंबर 4, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के जो हैं दरबार उसमें रत्न इतने थे। तो ऑप्शन ए में दिया है 7, 9, 100, 24। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, अर्थात आंसर होगा 2 नंबर, 9। अगला है क्वेश्चन, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन, मद्रास, बम्बई की पटना। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह एक होगा, कोचीन। सवाल नंबर 6 पे आते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, लाहौर, तलवंडी की देहरादून। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तलवंडी में। 7वां नंबर, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? तो भाई साहब उन्हें तो इंडिया से निकाल करके बर्मा भेजा गया था। इसका आंसर एक होगा, रंगून। अगला, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? नेहरू ने, चेतन भगत ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, जॉन निकोलसन ने। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स, जो कि ऑप्शन में आपके भाई साहब नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आंसर इसका क्या होगा? सर विलियम जोन्स होगा। सवाल नंबर 9 पे आते हैं, भारत के अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? यानी अंतिम से एक पहले वायसराय कौन था? माउंटबेटन था, वेवेल था, इरविन था, मिंटो था। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, वेवेल। अगला, चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? 1929 में, 1917 में, 1857 में, 1946 में। तो इसका आंसर होगा भाई साहब 1917, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन आपके सामने है भाई साहब, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की राहुल गांधी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा नेशनल हेराल्ड, 2 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला, मेगस्थनीत चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? आक्रमणकारी था, राजदूत था, पुजारी था कि मंत्री था? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2 नंबर, यानी राजदूत था। मेगस्थनीत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत बन के आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 13, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखे? लाहौर में, अमृतसर में, पटना में कि अम्बाला में? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4, यानी कि पटना में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 14 नंबर, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? सरोद को, सारंगी को, सितार को, तबला को? तो इस सवाल का सही जवाब होगा 1 नंबर, यानी सरोद को। अबाकस की खोज इस दौरान हुई थी? सांग सभ्यता काल में, ईरानी सभ्यता काल में,
ग्रीक सभ्यता काल में, रोमन सभ्यता काल में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 सांग सभ्यता काल में। 16 नंबर, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस की चीन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी फ्रांस ने। 17 नंबर, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? 1/20, 1/10, 1/5, 1/33? आंसर होगा ऑप्शन 2 नंबर 1/10। 18 नंबर, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? लंदन से, पेरिस से, न्यूयॉर्क से कि बर्लिन से? तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी पेरिस से। 19 नंबर, HINI इसके द्वारा होता है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से? कारण पता नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी जीवाणु से। यह एक प्रसिद्ध साहित्य के समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। जयपुर में, वाराणसी में, उदयपुर में, दिल्ली में? तो शायद दिल्ली होगा इसका आंसर। 1 नंबर जयपुर में। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो आंसर क्या होगा भाई साहब? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 सवाल हो गए हम लोगों के। अगला है जी, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? देखिए, कमल है, पलाश है, गेंदा है कि गुलाब है? तो इसका जो आंसर होगा वो मेरे भाई होगा इसका आंसर कौन सा? 2 नंबर पलाश। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की उड़ीसा? तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार में। भारत में प्रथम उन्नी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? पानीपत, लुधियाना, कानपुर या आगरा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 कानपुर में। प्राकृतिक रेशम के कितनी मुख्य किस्में हैं? 2, 4, 6 की 8? तो इसका आंसर होगा 2 नंबर यानी 4। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? लुधियाना, रोहतक, अमृतसर की दिल्ली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अमृतसर। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है? इरूला, चौंग, गरोस की खोंड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 इरूला। जारवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिहार, उड़ीसा, नागालैंड की अंडमान? तो आंसर होगा ऑप्शन 4 अंडमान में। भारत की प्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था? गिर, टाइगर, राइनो, हॉर्नबिल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 टाइगर रिजर्व। नीति आयोग कब प्रारंभ हुआ था? जनवरी 2015, जून 2015, जनवरी 2016, अगस्त 2015? तो आंसर 1 होगा जी जनवरी 2015। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? बाबा रामदेव, बाबा आमटेब, विनोबा भावे, अन्ना हजारे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 विनोबा भावे। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी? तो आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी उर्दू। जापान की संसद कहलाती है? कोर्टस, डाइट, सेजिम, डेल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी डाइट। रियाल मुद्रा इस देश की है? रोमानिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अंगोला? तो आंसर होगा 3 नंबर सऊदी अरब। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है? नीला, लाल, केसरी, काला? तो इसका आंसर होगा भाई साहब ऑप्शन 1 नीला। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, अरबिंदो घोष, सत्यजीत रे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 अरबिंदो घोष। चैतवन प्रायः पड़ता है इस दिन को? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 22 फरवरी, 22 मार्च? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 22 मार्च। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है? गीता से, मुंडकोपनिषद से, रामायण से, मनुस्मृति से? तो इसका आंसर 2 होगा मुंडकोपनिषद से। 38 नंबर, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई? करंट अफेयर है उस टाइम का, तो इसका आंसर होगा 4 आगरा। इसका उपनाम गवाल है? शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, राहुल द्रविड़? तो इसका आंसर होगा भाई साहब राहुल द्रविड़। रेड रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन? इसका आंसर भाई साहब क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड को लेते हैं।
40 नंबर। देखिए एक बार क्या होगा ना कि सारे क्वेश्चन को जब आप देख लेंगे ना तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस लेवल का किस स्टैंडर्ड का सवाल आ रहा है। और जैसा कि आप सवाल देख पा रहे होंगे बहुत नॉर्मल सवाल है, ठीक है, स्टैटिक्स टाइप का जीके जीएस आया हुआ है। आनंद मठ के लेखक थे तिलक, बंकिम चंद्र, शरत चंद्र, टैगोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 बंकिम चंद्र चटर्जी। 42 नंबर, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 3 ओबामा। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? जीसस के मृत्यु पश्चात, एनो डोमिनी, एजडॉर्क, आफ्टर डोरियंस। तो इसका आंसर होगा भाई साहब कौन सा? तो इसका होगा दो नंबर एनो डोमिनी। 44 नंबर, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सब जानते हैं जी 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 3, अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर कहलाता है। नोमोफोबिया, मोनोफोबिया, सीनोफोबिया, यूफोबिया। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर नोमोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था अपराजिते, जलसाघर, चारुलता, पंथेर पंचाले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 पंथेर पंचाले। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बिहार। तो आंसर होगा 3 नंबर कोलकाता में। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा, ईश्वर कृष्ण, विशाख दत्त, बारह मिहिर। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर विष्णु शर्मा। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धनवंतरी और भास्कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 धनवंतरी। आईपीएल कब आरंभ हुआ था? 2000, 2005, 2008, 2010। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 2008 में। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल और गिल्सरॉल, गिल्सरॉल और अमीनो अम्ल, गिल्सरॉल और एल्कोहल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 वसीय अम्ल और गिल्सरॉल। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्यम समय से इतना आगे है 5.5 घंटा। ऑप्शन 1 होगा इसका आंसर भाई। दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्र स्थान यहाँ पर है एशिया, ओशियाना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर 1 होगा एशिया में। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोनॉर्मल, आइसोगोनल, आइसोबाथ, आइसोहिपस। तो इसका आंसर आएगा मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर 3 आइसोबाथ। अगला क्वेश्चन, यहाँ एक ठंडी और शुष्क वायु है। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। ऑप्शन आपके सामने है हरिकेन, टोर्नेडो, बोरा और है साइक्लोन। तो इसका आंसर होगा मेरे भाई साहब 55 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बोरा। यह नदी दिल्ली में है सतलज, सरयूज, गंगा, यमुना। तो इसका आंसर यमुना होगा ऑप्शन 4। इरावती नदी इसमें जा मिलती है बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अमेजन नदी। तो इसका आंसर होगा भाई साहब ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी। नदी एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है फियोर्ड, एटॉल, रीफ या लैगून। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा फियोर्ड कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है बोर्निया, होन्सु, ग्रीनलैंड की क्यूबा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा मेरे भाई वो होना चाहिए शायद ग्रीनलैंड, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। यह एक संग्रहित फल है शहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा की लीची। तो इसका आंसर होगा भाई साहब ऑप्शन 1 शहतूत। चलिए 60 तक हो गए, अब आते हैं सवाल नंबर 71 पे जी। सवाल नंबर 71 है भाई साहब। और एक बात हम आपको बता दें कि बिहार एसएससी का हम लोग टारगेट और फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2 अक्टूबर से, ठीक है। चलिए 61 नंबर, ग्राज शहर यहाँ पर है भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की अंगोला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रिया में। 62 नंबर क्वेश्चन साइंस का है, मात्रा यूटी प्लस बड़ा टी तीनों का और सामान्य है का आयाम है?
ऑप्शन ए एल बाई टी, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी एल टी और ऑप्शन डी एल टी स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी एल टी। अगला है क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार छोटा होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर, 10 के पावर माइनस 8 मीटर से 10 के पावर माइनस 8 मीटर और 10 के पावर माइनस 9 मीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, लेस देन 10 के पावर माइनस 8 मीटर। 64 नंबर कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है। ऑप्शन ए रोलिंग घर्षण, स्थितिज घर्षण, गतिज घर्षण। स्थितिज घर्षण, गतिज घर्षण की रोलिंग घर्षण, स्थितिज घर्षण, रोलिंग घर्षण, गतिज घर्षण, रोलिंग घर्षण, गतिज घर्षण, स्थितिज घर्षण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्थितिज घर्षण, तब गतिज घर्षण और तब रोलिंग घर्षण। ध्वनि की गति v और आयाम का घनत्व p के मध्य यह संबंध है। अब ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा जी, v स्क्वायर। व्युत्क्रमपाती है, ये रूट लगाना, रूट अंडर 1/p के। अगला है बैगनी प्रकाश के परास हैं, क्या है, कितना होता है इसका तरंगधैर्य? 450 से 500, 380 से 450, 500 से 570, 620 से 780। तो आंसर एक होगा 450 से 500। 67 नंबर क्वेश्चन एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, प्रकाशीय तंतु का कि प्रिज्म का। तो इसका आंसर होगा भाई साहब ऑप्शन नंबर 3 प्रकाशीय तंतु का। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? 21 जून, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर की 1 जनवरी। तो इसका आंसर होगा भाई साहब 2 नंबर, 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात पूछा है, दिन नहीं पूछा है। 69 नंबर दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच संबंध क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये वाला। F व्युत्क्रमपाती है 1/r² के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगले पे आएंगे। 70 नंबर एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, कम अधिक ऋणात्मक की प्रत्यक्ष तापमान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अधिक। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, उसकी गति नहीं बदलती है, उसकी तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। 72 नंबर क्वेश्चन है मैथ का, यदि दो संख्या x और y का महत्तम और लघुत्तम 4 और 48 है तो एक्स वाई का मान होगा। ये ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो इसका आंसर एक होगा 192। हम इसको बना सकते थे लेकिन इस पे लिखा नहीं पाएगा क्योंकि ये नेट का कॉपी है, ठीक है, और इसमें कुछ एडिट नहीं होने वाला है, ठीक है। हालांकि हम इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आपको देंगे, है ना, ये इसका जब पीपीटी तैयार हो जाएगा उसके बाद। हालांकि आप एक बार सवाल का स्टैंडर्ड आप देख लो भाई साहब की सवाल के स्टैंडर्ड है क्या। 73 दो भिन्नों के महत्तम और लघुत्तम के विषय में क्या सही है? महत्तम अंश का महत्तम, हर का लघुत्तम, बिल्कुल सही है। महत्तम समापवर्त अंश का अंशों का महत्तम और हर का महत्तम, ये गलत है। लघुत्तम अंशों का महत्तम और हर का आंसर एक होना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल 1 नंबर होगा। 48, 108 और 140 का महत्तम क्या है? 5, 7, 4, 2। तो इसका आंसर अगर आप निकालेंगे तो आंसर निकल के आएगा 3, कौन सा जी? 4। अगला 74 नंबर है साइंस का क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर होगा भाई साहब 4 - 15 डिग्री। 73 नंबर क्वेश्चन मैथ का, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या है? 15, 16, 18, 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या? 16। ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है, 7500 प्लस में 1250/50 बराबर है। तो इसका आंसर होगा भाई साहब 2 नंबर यानी 7525।
12 का पावर 1/2 को सरल कर, 1/2 पावर में है मतलब रूट है, तो रूट 12 का मान हो जाएगा 2√3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है भाई साहब कि प्रश्न अगला है, एक संख्या जिसकी 7 गुनी में से 15 घटाने पर उस संख्या के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह संख्या है 5, 15, 7.5 की 4। तो इसका आंसर 1 नंबर है 5 है। 80 नंबर क्वेश्चन जी। उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम की उम्रों में 16 वर्ष का अंतर है। यदि 16 वर्ष पूर्व राम श्याम से तिगुना उम्र का था तो राम की वर्तमान आयु क्या है? इसका आंसर 2 होगा जी, 30 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 के बाद आएंगे सवाल नंबर 81 पे मेरे भाई। प्रश्न नंबर 81 है टाइम एंड वर्क का। ए और बी मिलकर एक काम को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? मेरे विद्यार्थी आप लोग गर्दा उड़ा देंगे, तो हो जाएगा 3, यानी 6 दिन। 5/8, 7/8, 11/12, 3/10 के लघुत्तम क्या होगा? तो अंश का लघुत्तम निकालेंगे, हर का महत्तम निकालेंगे। इसका आंसर होगा 4, यानी 3/10। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, यानी 2। एक धातु के फास्फोरस का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा 3MCl2 हो जाएगा। 85 नंबर, इसमें sp संकृत कार्बन है, CH4, CH2, CH बराबर CH, CH3, CH3। तो इसका आंसर होगा 3CH बराबर CH। एच बम इस पर आधारित है, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परिग्रहण अभिक्रियाएं कृत्रिम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, नाभिकीय संलयन। 87, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, FCBr की आई। तो आंसर होगा 1 नंबर, यानी F। ये फास्फोरस होगा, मे भी देख लीजिएगा। CO2 के 1 मोल में होता है 6 गुने 10 के पावर 23 ऑक्सीजन, वो 18 गुने 10 के पावर 23 CO2। CO2 के 3 ग्राम परमाणु, 6 गुने 10 के पावर 23 कार्बन परमाणु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये 6 गुने 10 के पावर 23। N2 प्लस O2 को जब अभिक्रिया कराया गया तो 2NO के लिए केसी केपी, ये तो इसका आंसर क्या होगा? साइंस का क्वेश्चन है, और भाई साहब साइंस का स्टैंडर्ड बढ़िया दिया है, ठीक है। जीके नॉर्मल है, मैथ का भी स्टैंडर्ड भाई ठीक ठाक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जी। 90 नंबर, सिद्धांत ये पता नहीं ये क्या क्या लिखा हुआ है भाई साहब। पाउली का सिद्धांत है, हजनबर्ग अनिश्चितता की सिद्धांत है, ऑफ बाउ का सिद्धांत है, ओहरनियस का सिद्धांत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइंसबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है जी। 91 नंबर, C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समय व्ययी संभव है? 3, 4, 5, 6। तो मेरे भाई इसका आंसर होगा नंबर 3, यानी 5। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे AB, ABO, AB और AB, A और B, AB और O। तो इस सवाल का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 92 का 2। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, चाहे AB भी हो सकता है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपने ग्लाइकोजन को, वसा को, रुधिर प्रोटीन को, पेशी प्रोटीन को। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, ग्लाइकोजन को। 93, यह एक प्रोटीन नहीं है, कोलेजन, इलास्टिन, रेशम, लिम्फोसाइट। तो इसका आंसर होगा भाई 4, लिम्फोसाइट। 95, यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, N प्लस धनायन, Ca प्लस धनायन धनायन, Mg धनायन धनायन, Cu धनायन धनायन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में 4, Cu धनायन धनायन, यानी प्लस प्लस। 96 नंबर, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, अमीबा की, शेर की, यूग्लिना की, केंचुआ की। आंसर होगा 3 भाई साहब, यूग्लिना की। यह स्टेरॉय स्रावित करता है, मुख गुहा, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय। तो आंसर होगा 3, अग्नाशय।
98। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। 99। विषाणुओं में होते हैं केवल डीएनए, केवल आरएनए, आरएनए डीएनए, या तो आरएनए या डीएनए। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर आरएनए या डीएनए। 100 नंबर क्वेश्चन है, एक आयस में परिक्षेपित कणों का आकार इस परास में होता है 100 एंगस्ट्रॉम से 1000 तक, 10 से 100 तक, 1000 से 10,000 तक, और लेस देन 10,000। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा 10 से लेकर के 100 तक। अगले आते हैं सवाल नंबर 101 पे। बच गए आखिरी के भाई साहब जी 50 प्रश्न अब आखिरी के। मैथ का जी सवाल है, सवाल नंबर 101 आपके लिए मैथ का है सवाल, बहुत सुंदर है। सॉरी, ये रीजनिंग है। यदि किसी कोड में 134 का अर्थ है स्वादिष्ट, 478 का अर्थ है अच्छी पिक्चर देखो, 729 का अर्थ है पिक्चर धुंधली है, तो देखो का कोड क्या होगा? अब ये न एथी का कोडिंग डिकोडिंग का है, ऑप्शन 3 8 हो जाएगा भाई साहब। अगर रोज को ये लिखते हैं, चेयर को ये लिखते हैं, तो सर्च को क्या लिखेंगे? ABCD। ऑप्शन आपके सामने है भाई साहब, 2 नंबर हो जाएगा, यानी ये भी रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग का है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का। यदि किसी कोड में एयर को हम कहें ग्रीन, ग्रीन को ब्लू, ब्लू को स्काई, स्काई को येलो, येलो को वाटर, तो स्काई का रंग होता कैसा है? ब्लू स्काई, येलो वाटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्काई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 104। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का। अगर कोड जेड को इतना तो आर को इतना, तो जो को क्या लिखेंगे? ABCD। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4 125। 105। चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 10 से टैक्सी चलती है, कितने तरीके से एक चेन्नई से पुडुचेरी जाकर बिन टैक्सी द्वारा वापिस आ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि 90। क्वेश्चन नंबर 106। 9 अंक ये 1 2 9 से 6 अंकों का प्रयोग मिलाकर कितनी संख्या बनाई जा सकती है? भाई साहब ये क्वेश्चन प्रमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। ऑप्शन ABCD। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सी नंबर 60,480। अगर जेड बराबर 52, एक बराबर 48 है, तो बैट बराबर क्या होगा? भाई साहब ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग का, ऑप्शन 4 46। 108 नंबर मैथ का क्वेश्चन है अनुपात का। यदि x और y दो पाँच से भागे जाते हैं, x खेल की शुरुआत करता है, तो उनके सर्वप्रथम 9 आने की संभावना का अनुपात क्या होगा? 9:8, 8:9 पे 5 4 की 6 3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 8:9। एक पेटी में ये भी भाई साहब जो क्वेश्चन है ना कम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, एक पेटी में 9 गेंद है, 2 लाल 3 नीला 4 काला है। 3 गेंदे निषेधाज्ञा से निकाले जाने पर क्या संभावना है कि सब भिन्न रंग के होंगे? 2/9 है, 2/7, 7/9, 55/84। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भाई साहब 2/7। सवाल नंबर 110 नॉन वर्बल का है भाई साहब। इसका आंसर होगा 4 नंबर। ये घूम रहा है वही देखना होता है। 111 भी नॉन वर्बल रीजनिंग है भाई साहब, एकदम देख रहे हो सवाल कितना लॉलीपॉप है। साइंस का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़िया है और मैथ का भी स्टैंडर्ड बढ़िया है, क्योंकि वैसे चैप्टर इसमें आपके आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, जो कि हम लोग जनरल उसको कंपटीशन में नहीं पढ़ते हैं, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, पासव वगैरह हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इस सबसे सवाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, ये भी देखिए आपका क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। 12 खिलौने में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं अगर एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए? भाई साहब तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 330। 13 नंबर ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है 3 नंबर। अगर एक घड़ी के डायल को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए, हर भाग के अंकों का योग बराबर है, तो वह योग होगा 62, 26, 16 की 32। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 यानी कि 26। ये देखिए जी कोडिंग डिकोडिंग है। जब एक FAILTS फैंस में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से लिखा जाए? 0 2 3 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर यानी
2। अगला, एक आदमी हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है। भाई साहब ये भी क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, पर 2 तस्तरी खाली रह जाते हैं। ये वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है। अब उसके पास 3 मूंगफली बच जाते हैं, तो उसके पास कितनी तस्तरी थी? 9, 6, 7, 13। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, 17, 117। नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसका आंसर होगा 3 नंबर। कोडिंग डिकोडिंग, अगर b बराबर 50/2, a बराबर -5 का स्क्वायर, निम्न सत्य है a बराबर b, ये इसमें देख लेना होगा। आंसर एक दिया हुआ है जी। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। 7 का न्यूनतम गुना जो 4 शेष भाग में छोड़ दे जब 6, 9, 15, 18 से विभाजित किया जाए, तो आंसर होगा 4, 364। 120, कितने भिन्न तरीके से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं? ये भी क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ही आएगा। अब हो जाएगा 2 यानी कि 24। चलिए सवाल नंबर 121 होगा भाई साहब। सवाल नंबर 121। 121 जो क्वेश्चन है ये भाई साहब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग, अगर वर्ग को इतना इतना तो वोमेन को क्या लिखेंगे भाई साहब? इसका आंसर आपके सामने है 1 नंबर। 122 जी, ड्राइवर को इतना लिखते हैं, इसको इतना, एक्सीडेंट को इतना, तो इसको क्या लिखेंगे? कोडिंग डिकोडिंग, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। 2 हो जाएगा 6। 2 बालिक और 2 बच्चे के लिए एक संग्रहालय के टिकट का कीमत 24 रुपया है। एक बच्चे के टिकट का मूल्य बालिक के आधा है, मतलब ये मान के चलिए सिंप्लीफिकेशन का है ये क्वेश्चन जी। ऑप्शन 1 हो जाएगा जी। आरोहित क्रम में इसको लेके सजाना है, नंबर सिस्टम का है ए बी सी डी। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये जो सवाल लिख रहे हैं 124 नंबर सिस्टम का है। सवाल नंबर 125। कौओं की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है, बी दाएं से 9वां है। अगर स्थान अदल बदल ले तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। ये जो चाहे चैप्टर रैंकिंग टेस्ट का है भाई साहब। इसका आंसर होगा नंबर 3 यानी 23। अगला 126 नंबर, लड़कों की एक पंक्ति में लड़का का दर्जा किसी भी तरफ से 19वां है, तो पंक्ति में विद्यार्थी 38 होंगे, सॉरी 37 होंगे। 19 दूनी 38 -1। कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे? 111, 110 मैंने दिन होंगे कितने? गिन लेना होगा। एक यानी 111। 128 नंबर, ए और बी या समान आयु के हैं, ए बी से 12 है। ये भी आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है भाई साहब। ये भी क्वेश्चन रैंकिंग का, ऑप्शन 4 ए बड़ा है सी से। 129, 2 मानक घनों में समान फलकों पर 4 और 3 लिखा है, इनके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग क्या होगा? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन। 7, 10, 11, 5। ऑप्शन 1 होगा 7। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 शहर पी क्यू आर एस टी भिन्न भिन्न प्रकार से वाहन से जुड़े हैं। पी और क्यू नौका से, और एल से, एस और आर बस और नौका से, क्यू और टी वायुयान से, पी और आर नौका से, टी और आर रेल से। अब ये आपके सामने इसको पढ़ना है। और सवाल 130 और 131 इसी से रिलेटेड है। 132 नंबर, मैथ का क्वेश्चन है। इसमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 हो जाएगा जी। मैथ का क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 133 नंबर, नॉन वर्बल रीजनिंग। 134 में भी आप देख लीजिए, नॉन वर्बल भाई साहब रीजनिंग है। 135 नंबर, निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन अलग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है सी जेड एच के। 136, बी एच का एच एल से जो संबंध है, ई आई का संबंध किससे है? कोडिंग डिकोडिंग। ऑप्शन 2 के ओ से। जो रबर का वृक्ष से है तो वह रेशम का क्या चीज से है भाई साहब? कपड़ा, कीड़ा, फैब्रिक, मुनाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये भाई साहब ये भी आप मान के चलिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, हालांकि ये बनेगा मैथ वाले मेथड से। 3.1/2, 2.1/2, डॉट 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 एक्स, x/41 में x का मान निकालना है जी।
तो इसका आंसर है भाई साहब नंबर 3 यानी 7। अगला है 2.1/2, 3.1/2 में चौथी संख्या होगी। अब इसमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, 3.29/32, 140, 100, 99.5, 98.5, 97, 95, 92.5, 89.5 वाट। तो इसका जो आंसर होगा 140 का आंसर होगा 1 नंबर यानी 86। चलिए अंतिम के 10 सवाल। अब आप देख लिए होंगे ना कि सवाल का स्टैंडर्ड क्या रहा है, एकदम से नॉर्मल बेसिक है। कोडिंग ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इतना का अर्थ इतना है, इतना का अर्थ इतना है, तो इतना का अर्थ क्या होगा? आंसर देख लेते हैं। नंबर 2 होगा जी, निम्न में से कौन पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बन सकता है? ये उसी से बनेगा जिसका वर्ड पावर ठीक ठाक होगा। ऑप्शन नंबर 3, 143, 583, 293 से संबंध है। वही 488 का क्या चीज से संबंध है? ऑप्शन ए बी सी आपके सामने है, तो 2 नंबर हो जाएगा 378। 144 नंबर क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो गया 1 नंबर यानी कि 13। ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो पश्चिम बनेगा। इसका आंसर क्या है? आंसर है नंबर 3 दक्षिण पूर्व। 146, सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है, ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का है, यथी वाला परछाई वाला। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है जी, दक्षिण में। 147 से एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर, ये भी क्वेश्चन डायरेक्शन का। और इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 4 यानी 45 मीटर पूरब। ए गुने बी का अर्थ है ए बी से दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी से उत्तर में है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्शन का। और यह एक इक्वेशन दिया पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस, का अर्थ है कि एस क्यू के किस दिशा में है। तो इसका आंसर हो गया नंबर 2। भाई साहब देखो रीजनिंग का स्टैंडर्ड बढ़िया है, मैथ का भी स्टैंडर्ड बढ़िया, सबका स्टैंडर्ड ठीक ठाक है, बस ये कह सकते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन एकदम भर भर के पूछ दिया है कि एक को चैप्टर भर के पूछ दिया है। इसका आंसर होगा नंबर 3 यानी 100 मीटर, ये भी क्वेश्चन है डायरेक्शन का। 150, निम्न में से कौन सा शब्द गंदा, बेरी, इशारा, गांठ के समान लक्षण बताता है? तो इसका आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन 4 यानी खुला। 150 सवाल हो गए। आपने सवाल का पैटर्न देखना, आपने सवाल का स्टैंडर्ड देखा कि हाँ भैया जीके का स्टैंडर्ड क्या है, साइंस थोड़ा ठीक ठाक पूछा है, मैथ भी अच्छा है क्योंकि मैथ वैसे चैप्टर लेके पूछ दिया है जो हम लोग जनरल कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ते हैं। रीजनिंग का स्टैंडर्ड है नहीं कुछ हो, क्योंकि एक ही चैप्टर से भर भर के पूछ दिया है। अगर पूरे रीजनिंग का बात करें तो सिर्फ है पूछा क्या चीज से, कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा, फिर वो सीरीज वाला क्वेश्चन ज्यादा, नॉन वर्बल वाला ज्यादा, तो यही 3-4 चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछा है। ठीक है, चलिए तो आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत जल्दी हम बिहार एसएससी से रिलेटेड जो अपडेट है वो हम आप सबके सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, जय हिंद।